हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज का जो विषय है वो है कि हम न्यूजीलैंड के नागरिक होते हुए भी किस तरीके से भारतीय परंपरा और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक फ़ोन कॉल के साथ। बेटे ने माँ को फ़ोन किया है और बताया है कि उसका जीवन न्यूजीलैंड में कैसे कट रहा है। लेट्स बिगिन। नमस्ते माँ, कैसी हो माँ तुम? मैं ठीक हूँ बेटा। माँ, मैं न्यूजीलैंड में अपना जीवन बहुत अच्छा पा रहा हूँ। लोग बहुत अच्छे हैं माँ, और हाँ, मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। अम्मा, यह सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा, लेकिन तुम एक चीज याद रखना कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। हमारी संस्कृति और परंपरा को हमेशा याद रखना। बेटा, बिल्कुल माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, मैं अपनी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने की कोशिश करूंगा और इसे आगे भी बढ़ाऊंगा। माँ, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुम हमेशा अपने परिवार और संस्कृति का सम्मान करना। चलिए, ये तो थी माँ और बेटे की कन्वर्सेशन। अब आगे देखते हैं कि हम किस तरीके से एनआरआई होते हुए भी, या कहेंगे कि न्यूजीलैंड नागरिक होते हुए भी, अपनी संस्कृति को मेंटेन रख सकते हैं। लेट्स बिगिन। एज एन एक भारतीय के रूप में, पहला है सांस्कृतिक जड़ें, हमारी कल्चरल रूट्स। अपने भारतीय मूल और सांस्कृतिक परंपराओं को संजोए रखें, जैसे कि त्योहार, व्यंजन और बड़े बुजुर्गों और समुदायों के प्रति सम्मान जैसे मूल्य। नंबर 2 पर आता है पारिवारिक संबंध, हमारी फैमिली टाइज। भारत में अपने परिवार और दोस्तों के साथ संबंध बनाए रखें, नियमित रूप से भारत की यात्रा करें और उनसे जुड़े रहें। और नंबर 3 पर आता है हमारी भाषाएं। हमारी भाषाएं देखिए, हमारी मातृभाषा जैसे हमारी हिंदी है, ठीक, कईयों की बंगाली है, मद्रासी है, गुजराती है, पंजाबी है, बहुत सारी हमारी भाषाएं हैं। तो हमेशा उनको बोले, ओके, क्योंकि ये हमारी विरासत है। ये हमें अपनी विरासत से जोड़े रखती हैं, तो अपनी भाषा का प्रयोग करें। नंबर 4 है हमारे व्यंजन, हमारे कुजीन्स। भारतीय व्यंजनों का आनंद लें। जब आप न्यूजीलैंड आए तो भारतीय व्यंजनों का आनंद लें और दूसरों के साथ साझा भी करें। नए व्यंजनों को पकाने की तकनीक की खोज करें, उनकी टेक्निक सीखें कि किस तरीके से हम नया खाना बना सकते हैं। चलिए, ये तो रही एज एन इंडियन। अब हम बात करेंगे एज एन न्यूजीलैंड के नागरिक के रूप में। चलिए चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर आता है एकीकरण। एकीकरण बोले तो इंटीग्रेशन। अपने नए समुदाय के साथ जुड़े। नया समुदाय मतलब जो न्यूजीलैंड एक नया समुदाय हो गया ना, क्योंकि हम इंडिया से आए हैं, एक दूसरे समुदाय से आए हैं, तो उनके साथ जुड़े। न्यूजीलैंड की संस्कृति के बारे में जाने और स्थानीय आयोजनों में भाग लें। नंबर 2 पर आता है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नागरिक जिम्मेदारियां। एक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को अच्छे से समझें, जिसमें मतदान करना, समुदाय में योगदान या फिर कानून आदि शामिल है। नंबर 3 पे आता है विविधता, मतलब डाइवर्सिटी। न्यूजीलैंड में संस्कृतियों की विविधता को अच्छे से समझें और उनकी सराहना करें। अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इन न्यूजीलैंड। अपने अनुभवों, कहने का मतलब एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ साझा करें और दूसरों के सीखें, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी है न्यूजीलैंड में, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। चलिए, ये तो रही एज एन इंडियन एंड एज एन न्यूजीलैंड। लास्ट में अपनी भारतीय विरासत पर गर्व करें।
ओके, और वो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। पहले नंबर पर आता है अपनी संस्कृति साझा करें, शेयर करें अपनी संस्कृति। दूसरों के साथ अपनी भारतीय विरासत को गर्व के साथ साझा करें और अपने रीति रिवाजों, परंपराओं और मूल्यों से परिचित कराएं। नंबर 2 पर आता है स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहें। कैसे जुड़े रहें? भारत से जुड़े रहें। समाचार, आयोजनों और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से आप भले कितने दूर हों, आप भारत से जुड़े रह सकते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं। नंबर 3, आगे बढ़ाएं, पास इट ऑन। अपनी भारतीय विरासत को अपने बच्चों और भावी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा करें। उन्हें अपने मूल और परंपराओं के बारे में अवश्य सिखाएं। ओके, चलिए, ये तो रही कुछ जानकारी। लास्ट में चंद लाइनें। अपनी भारतीय विरासत और न्यूजीलैंड की नागरिकता दोनों को अपनाकर आप अपनी सांस्कृतिक पहचान को गर्व से बनाए रख सकते हैं और अपने नए समुदाय, जो कि न्यूजीलैंड की बात कर रही हूं मैं, अपने नए समुदाय में योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। मिलती हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।